हेलो दोस्तों, नवंबर 2 को बंधन बैंक के रिजल्ट्स आए हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं बंधन बैंक के रिजल्ट्स की इस वीडियो में। और क्वार्टर 2 में रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो हम आपको बताएंगे। अगर आप बंधन बैंक के इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए बहुत सारा यूजफुल डेटा हम लेकर आए हैं इस वीडियो में, और साथ ही साथ हम उसका एनालिसिस भी करने वाले हैं। तो दोस्तों लास्ट तक बने रहिए, आपसे कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कहीं छूट ना जाए। तो ये है आपके सामने बंधन बैंक के रिजल्ट। ये देखिए, क्वार्टर 2 फाइनेंशियल ईयर 21, यानी ये जो क्वार्टर सितंबर में खत्म हुआ है, उसमें जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 67 बढ़ा है, 67% ये बढ़ा है। 920 करोड़ तक ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ है अगर आप कंपेयर करते हैं पिछले क्वार्टर के साथ। आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो ये हाईएस्ट एवर प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1233 करोड़ का बंधन बैंक ने रिकॉर्ड किया है। अभी आप बंधन बैंक का स्टॉक प्राइस भी देखेंगे तो 300 के पास आपको देखने मिलेगा, और बंधन बैंक ने 650 का भी स्टॉक प्राइस देखा हुआ है। और अभी इसका 52 वीक लो भी अगर आप देखें तो ये 150 था, जब कोविड के कारण से बहुत सारी अनसर्टेनिटी आई थी। बट फिलहाल 300 के पास स्टॉक प्राइस है और 650 इसका 52 वीक हाई है। आप देखिए, नेट इंटरेस्ट इनकम जो है 25.8% यानी 26% इंक्रीज हुई है पिछले साल इसी समय के क्वार्टर के साथ कंपेयर करें तो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है 24.6%। देखिए 1627 करोड़ का ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, इंक्रीज हुआ है। और जो मिस्टर चंद्रशेखर घोष है, जो एमडी और सीईओ है, उनका कहने का है कि अब सेकेंड हाफ जो है यानी अक्टूबर से लेकर मार्च का ये जो 6 महीने हैं, वहां पर बिजनेस एक्सेलरेशन में ध्यान रहेगा, यानी बिजनेस बढ़ाने में बंधन बैंक का ध्यान रहेगा। ये है आपके सामने बंधन बैंक को लेकर इंपॉर्टेंट डेटा। देखिए, डिपॉजिट्स जो है 34.4% ईयर ऑन ईयर बढ़े हैं। डिपॉजिट में आपके सेविंग अकाउंट है कि करंट अकाउंट है या टर्म डिपॉजिट्स है, जो एफडीज होती है, वो बढ़ी है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखिए 9% से ज्यादा बढ़ी है। लोन पोर्टफोलियो आप देखिए 19.4% बढ़ा है। कासा कासा का मतलब होता है बैंकिंग टर्म्स में दोस्तों करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। तो ये 56% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, यानी पिछले साल सितंबर जो क्वार्टर था और इस साल का जो सितंबर क्वार्टर, आप देखिए 56% बढ़ा है। और जितना कासा ज्यादा हो उतना अच्छा है, क्योंकि ये एक कम इंटरेस्ट वाला जो बैंक को जो देना पड़ता है, क्योंकि करंट अकाउंट में लगभग कुछ देना नहीं पड़ता है और सेविंग अकाउंट में भी जो इंटरेस्ट रेट होता है वो कम होता है। तो बैंक के लिए अच्छा है। देखिए 38.2, और यहाँ पर पिछले क्वार्टर में 37.1 था। 5 लाख कस्टमर ऐड किए हैं और टोटल बंधन बैंक का कस्टमर बेस है 2.08 करोड़, यानी 2 करोड़ से ज्यादा कस्टमर को बंधन बैंक सर्व करता है। और देखिए, इन्वेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना एनपीए का क्या फिगर है। ये देखिए, पिछले साल 1.8% एनपीए था, जो इस बार 1.2% हो गया है। तो ये बहुत ही बड़ा पॉजिटिव कहा जाएगा। एनपीए जितना कम हो उतना अच्छा है। जैसे ऊपर आपको हमने बताया, जैसे कासा जितना अच्छा हो उतना अच्छा है, यहाँ एनपीए जितना कम हो। देखिए, फिर आप देखिए नेट एनपीए, देखिए 0.6 था पिछली बार और इस बार 0.4 है। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव है बंधन बैंक के रिजल्ट से जो आ रहा है। दोस्तों, आपको कुछ नया नॉलेज मिल रहा हो तो जरूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। इन्वेस्टर्स के लिए और एक इंपॉर्टेंट डेटा लाए हैं। ये देखिए, नेट इंटरेस्ट इनकम, नॉन इंटरेस्ट इनकम और यहाँ पर है टोटल इनकम। ये 3 नंबर में आप देखिए, ये है क्वार्टर ऑन क्वार्टर का फिगर। तो देखिए, इनकम जो है 4.9% बढ़ी है। और अगर आप ईयर ऑन ईयर देखें तो 22% इनकम बढ़ी है बंधन बैंक की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2.8% बढ़ा है। और वही आप ईयर ऑन ईयर अगर आप देखेंगे तो 24.6% ये बढ़ा है। लेकिन यहां पर आप देखिए, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है जो हमने आपको बताया 920 करोड़ है, अगर आप पिछले साल के साथ कंपेयर करें तो ये कम हो जाता है। 971 करोड़ था पिछले साल और इस बार ये कम होता है, और ये 5% कम होता है। तो ये चीज भी आपने देखी होगी। अब इसका रीजन होता है क्योंकि बैंक ने प्रोविजंस के लिए अलग से पैसे रखे हैं, क्योंकि ये कोविड था, मोरेटोरियम था, इनफैक्ट कोविड तो है भी अभी। तो
इसके लिए बैंक ने एडिशनल कुछ पैसे रखे हुए हैं, तो उसकी वजह से आप देख सकते हैं कुछ फर्क पड़ा है। अब माइनस 0.5.3% आप प्रॉफिट देख सकते हैं। 920 करोड़ अभी है, जो एक साल पहले 971 करोड़ था। लेकिन आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो प्रॉफिट देखिए 67.3% बढ़ा है, जो हमने बिल्कुल पहले पॉइंट में आपको बताया था। फिर से आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स दे दे। देखिए कासा टू टोटल डिपॉजिट, जितना ये ज्यादा हो उतना अच्छा। ये देखिए अभी है 38.2, जो कि पिछले क्वार्टर में 37.1 था, और पिछले साल आप देखिए 32.9 था। तो ये बढ़ा है, ये ज्यादा है, और ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी होता है। देखिए बैंकिंग टर्म में मैं बहुत ज्यादा आपको नंबर्स से कंफ्यूज नहीं करना चाहता। जितना ज्यादा हो 15 होना चाहिए, तो ये जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है। आप देखिए 25.1 है और इस बार 25.7 है। हाँ, क्वार्टर 1 जो था उसमें और ज्यादा था 26.5, तो ये ठीक ठाक है। ग्रॉस एनपीए आप देखिए, ये एनपीए कम हुआ है 1.8, फिर 1.4 था जून क्वार्टर में, और अभी आप देखिए 1.2%, और नेट एनपीए भी 0.4%। ये हमने जो थोड़ी देर पहले आपको डिटेल में बताया था। तो एनपीए का कम होना एक बहुत बड़ा पॉजिटिव की तरफ इशारा करता है दोस्तों। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। देखिए समझ लीजिए बैंक जो है 15% कमाती है लोन के थ्रू में, और चूंकि इसके माइक्रो फाइनेंस का जो बिजनेस है मोस्टली उसी सेक्टर में उनका बंधन का बिजनेस है, तो फिर इतना इंटरेस्ट कमा सकते हैं। अगर आप एचडीएफसी आईसीआईसीआई की बैलेंस शीट देखेंगे तो ये 15% के आसपास का नंबर नहीं मिलेगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। और समझ लीजिए बैंक जो है सामने जो एफडीज है, करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट है, उसमें से 7% का समझ लीजिए जो भी कस्टमर है उनको पैसा देती है, जो भी उनका जो इंटरेस्ट रेट होता है। तो जो इसका जो डिफरेंस होता है, जैसे 8 आया तो ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन है। कैलकुलेशन और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, हम इसको सिंपल भाषा में बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको। तो ये 8 के आसपास हुई। ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, तो यहां मैं लिख भी दूं, ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। तो आप देखिए जितना ज्यादा हो उतना अच्छा। पिछले साल 8.2% था, जो इस बार 8 हो गया है, तो ये थोड़ा कम हुआ है, लेकिन फिर भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर है। वो चीज को आप ध्यान में रखें। और क्वार्टर 1 में भी ये 8.2% था। तो आप देखिए क्वार्टर टू क्वार्टर ये थोड़ा सा गिरा है, तो इसमें ये थोड़ा सा रिस्क की बात हो सकती है। लेकिन चूंकि रिजल्ट स्ट्रॉन्ग आए हैं, तो फिलहाल और क्वार्टर में ये ज्यादा डिक्रीज होता है तो थोड़ी चिंता का विषय हो सकता है, बट फिलहाल ये एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। दूसरी चीज, ये डेटा भी हम लाए हैं, और ये जो बंधन की रिसर्च जो रिपोर्ट आई थी वहीं से ही हमने देखा है। बंधन बैंक को जनरली कहा जाता था कि इसका ईस्ट इंडिया में बहुत बिजनेस है, तो अभी 50% से कम बिजनेस हो गया है ईस्ट इंडिया में। 47% है ईस्ट इंडिया में। और अब देखिए वेस्टर्न इंडिया, सदर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, वहां पर भी बिजनेस अच्छा खासा ग्रो कर रहा है। तो ये एक पॉजिटिव आप देख सकते हैं कि डाइवर्सिफाई कर रही है बंधन बैंक अपने पोर्टफोलियो को। तो ओवरऑल जो रिपोर्ट आए हैं अच्छे आए हैं, बट हमको नए टारगेट्स का इंतजार रहेगा। जो नई जो रिसर्च रिपोर्ट आएगी हम उसको आपके साथ शेयर करेंगे। चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। नए डेटा आते ही हम आपके साथ सबसे पहले शेयर करेंगे। आपने अपना समय दिया, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।